बचपन से ही व्याकरण में या ग्रामर में एक वचन और बहुवचन शब्द या फिर सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स, ये सारी चीज़ें सीखते आए हैं, सुनते आए हैं। तो सार यही होता है कि एक वचन का बहुवचन होता है और सिंगुलर का प्लूरल होता है। पर क्या कभी आपने ऐसा भी सुना है कि प्लूरल का भी प्लूरल होता है, यानी बहुवचन का भी बहुवचन होता है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। और जब ऐसा नहीं होता है तो आप जज्बातों कैसे लिखते हैं? क्योंकि जज्बात तो पहले से ही एक प्लूरल, एक बहुवचन है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार गुफ्तगू लेकर। आज की बातचीत उन अदबी गलतियों के बारे में है जो हमसे अक्सर होती हैं और इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें इनकी आदत हो गई है। और ये गलतियां हर नए फ़नकार से होती है। पर आज के बाद से ऐसी गलतियां, ऐसी नादानियां बंद। अगर आप नए गाने सुनते हैं तो आपने नए गानों में ये कुछ अल्फाज ज़रूर सुने होंगे, जैसे कि अल्फाजों, जज्बातों, ख़यालातों। और अगर आप लिखने के शौकीन हैं तो आपने कहीं ना कहीं इन अल्फाज को अपने अशार में ज़रूर शुमार किया होगा। पर आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पर क्या गलती कर रहे हैं, आइए जानें। तो आइए आज 10 ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं जिन्हें लिखने में, बोलने में, गाने में हम अक्सर गलतियां करते हैं। लफ्ज़। लफ्ज़ जो है वो सिंगुलर है, यानी कि वो एक वचन है। उसका मतलब होता है शब्द, है ना। और इसका बहुवचन होता है अल्फाज। पर अब दो बातें हैं यहाँ कि आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि लफ्ज़ को लफ्ज़ों भी लिखते हैं। तो आप पूछेंगे कि लफ्ज़ को लफ्ज़ों लिखें या अल्फाज लिखें। देखिए, अगर आपने लफ्ज़ यानी एक वचन लिया है तो एक वचन को आप हिंदी के ग्रामर के हिसाब से लफ्ज़ों कर सकते हैं, यानी अपनी बोलचाल की जो भाषा है, या लफ्ज़ को लफ्ज़ों लिख सकते हैं। पर चूँकि अल्फाज जो कि लफ्ज़ का बहुवचन है, जो कि लफ्ज़ का प्लूरल है, उसको आप अल्फाजों नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से ही लफ्ज़ों का समूह यानी अल्फाज है। अल्फाज पहले से ही बहुवचन है, इसलिए उसको अल्फाजों नहीं लिख सकते। लफ्ज़ को आप लफ्ज़ों लिख सकते हैं। तो अगर आपको लफ्ज़ का बहुवचन चाहिए, या तो आप लफ्ज़ों लिखें या फिर उसको आप अल्फाज लिख सकते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो जहाँ भी आप सुनते हैं कि अल्फाजों, आजकल नए गानों में बहुत है। आप अगर सुनना शुरू करेंगे, गौर करेंगे तो अल्फाजों बहुत है। तो एकदम दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि ये गलत है। हम अगर लिखेंगे तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे। वैसे एक शब्द है जज्बा। जज्बा माने इमोशन। आप ज़रा गौर से सोचिएगा कि आपने कितनी बार जज्बातों सुना है, जो कि गलत है। आप लिखने की कोशिश करते होंगे तो आप भी जज्बातों ही लिखते होंगे। दरअसल अगर आपको जज्बा का बहुवचन बनाना है तो वो जज्बात होगा, या फिर अगर जज्बात नहीं लिखना चाहते तो आप जज्बे, जज्बों भी लिख सकते हैं। ये मान्य है। पर जज्बात को जज्बातों लिखना मान्य नहीं है, क्योंकि जज्बात पहले से ही प्लूरल है, बहुवचन है। जज्बात का मतलब होता है इमोशंस। तो प्लूरल का प्लूरल नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जज्बात को जज्बातों अगर कोई भी लिखता है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी प्रतिष्ठित, कितना भी बड़ा, कितना भी मान्य इंसान हो, वो गलत है, गलत है, गलत है। वैसे ही एक और शब्द, वो है ख्याल। मेरे ख्यालों की मलिका। तो यहाँ ख्याल का प्लूरल ख्यालों चलेगा। पर अगर आपने ख्यालों की जगह ख्यालात लिया तो वहाँ ख्यालात ही होगा, ख्यालातों नहीं होगा। क्यों? फिर वही बात आ जाती है। ख्याल एक सिंगुलर वर्ड है, एक वचन है ख्याल, और ख्याल का बहुवचन यानी प्लूरल होगा ख्यालात। तो ख्यालात को ख्यालातों लिखना बिल्कुल ही गलत है, और ये गलती आप आज से नहीं करेंगे। या तो अगर आपको ऑप्शन में लेना है
अगर आप शायर हैं, आप लिखते हैं, गाने वगैरह लिखते हैं, तो अगर आपको मीटर में ख़यालात नहीं आ रहा है तो आप ख़यालों कर सकते हैं। कितने गाने हैं जिसमें कि ख़यालों, लफ्ज़ों और जज्बे वगैरह यूज़ हुआ है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। पर अल्फाज़ों, ख़यालातों, ये सब जो शब्द हैं ना, ये गलत हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। वैसे एक शब्द है सवाल, आप सब जानते हैं, सवाल यानी प्रश्न। तो सवाल का भी जो प्लूरल है, जो बहुवचन है, वो सवालात होता है। तो अगर आपको सवाल का बहुवचन यूज़ करना हो तो आप सवालात यूज़ करें या फिर सवालों यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप सवालातों लिखेंगे तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सवालात पहले से ही बहुवचन है और बहुवचन का बहुवचन मान्य ही नहीं है, वो वैलिड ही नहीं है। इसलिए सवाल का, आप जैसे मेरे सवालों का जवाब दो गाना है ना, मेरे रंग में रंगने वाली, तो वहाँ चूँकि मीटर में वो सवालों आ रहा था, उन्होंने सवालों लिखा। अगर सवालात की जगह होती तो वो सवालात लिखते, पर ये दोनों सही हैं। पर सवालातों कहीं भी पुराने गानों में या फिर अच्छे शायरों को कहीं भी कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि सवालातों, ख़यालातों, जज्बातों वगैरह का यूज़ हुआ है, बिल्कुल गलत है वो। तो सवाल का सवालात, या तो सवालों या सवालात। वैसे ही एक शब्द है हालत। हालत मतलब सिचुएशन। अब हालत के लिए भी, जैसे मेरी हालत ऐसी है, अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक लाइन बोलूँ कि मेरी हालत ऐसी है, या फिर देश के हालात कैसे हैं, तो हालत का जो बहुवचन है, जो प्लूरल है, वो हालात होता है ना। तो यहाँ भी हालातों नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हालात, देश के हालात कैसे हैं, समाज के हालात ऐसे हैं, या जो भी, मेरी हालत ऐसी है। अगर हालत एक वचन है तो हालात बहुवचन है, तो यहाँ भी हालातों नहीं होगा। हालातों को अगर आप अभी तक यूज़ करते आए हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। वैसे एक शब्द है कागज़। कागज़ यानी पेपर। आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, यहाँ ग के नीचे नुक्ता है, वो ग है, और ज़ जो है वो वहाँ भी नुक्ता है। तो ये क्या है? ये कागज़। तो कागज़ का प्लूरल होता है कागज़ात। आपसे जैसे कि अगर कोई हिंदी या उर्दू बोलने वाला जो बैंक एम्प्लॉई है या कोई ऐसा अधिकारी है, तो आपसे पूछता है कि आपके कागज़ात पूरे हैं कि नहीं, अपने कागज़ात लेकर आइए, मतलब पेपर्स लेकर आइए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। पर कोई कागज़ातों अगर बोलता है कि मैंने अधिकारी ने मेरे कागज़ातों को देखा, तो वो गलत है, क्योंकि कागज़ात तो ऑलरेडी प्लूरल है। वो तो कागज़ों का समूह जो होता है उसको कागज़ात कहते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, अगर आप कागज़ का प्लूरल यूज़ करना चाहते हैं तो कागज़ों कह सकते हैं, कागज़ात कह सकते हैं, पर कागज़ातों नहीं कह सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ही गलत है। एक शब्द है तजर्बा, जिसको आप तजुर्बा भी बोलते हैं। तजर्बा माना एक्सपीरियंस, अनुभव। तो तजर्बा का भी जो प्लूरल होता है ना, वो तजर्बात होता है। तो यहाँ भी वही एकदम वही रूल है कि अगर आप इसको बोलचाल में यूज़ करना चाहते हैं तो तजर्बा को आप एक वचन, पहले तो समझें कि सिंगुलर क्या है, क्योंकि जब सिंगुलर यानी एक वचन समझेंगे तब आपको बहुवचन की समझ आएगी, है ना। जब बहुवचन की तलाश करेंगे तब आप ग्रामर की तरफ जाएंगे। तो जब ग्रामर की तरफ जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तजर्बा का तजर्बात होता है। अगर कहीं भी आपने सुना है, पढ़ा है या लिखा है कि तजर्बातों, तो वो गलत है। वैसे एक शब्द है ताल्लुक़। ताल्लुक़ का के नीचे नुक्ता है। ताल्लुक़ का मतलब क्या होता है? रिश्ता, कि मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा है, उनका ताल्लुक़ मेरे से अच्छा है या मुझसे अच्छा है। तो ताल्लुक़ का भी जो प्लूरल होता है ना, जो बहुवचन होता है, वो होता है ताल्लुक़ात। ताल्लुक़ात, दरअसल वो ताल्लुक़ात है, हम लोग ताल्लुक़ बोलते हैं, पर ठीक है, ताल्लुक़ात। तो कई जगह आपने यहाँ भी देखा होगा कि लोग ताल्लुक़ातों लिखते हैं, ताल्लुक़ातों, वो गलत है। ताल्लुक़ का बहुवचन जो है वो ताल्लुक़ात होगा। उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वही सही है, उसके अलावा कुछ भी मान्य नहीं है। एक ऐसा ही आम सा शब्द है बयान। बयान तो आपने बहुत सुना होगा, बयान दिए जाते हैं कोर्ट में, बयान
कई जगह दिए जाते हैं। तो बयान का भी जो प्लूरल होता है ना, जो बहुवचन होता है, वो बयानात होता है। तो यहाँ भी मैं वही बात आपसे वही बात कहूँगा जो मैंने पहले कही है कि अगर आप बयान का बहुवचन आपको चाहिए तो या तो आप बयानों का प्रयोग कर सकते हैं या फिर बयानात का प्रयोग कर सकते हैं। आपने अगर बयानातों लिखा तो वह गलत है, क्योंकि यहाँ भी वही एक ही लाइन दिमाग में रखिएगा कि प्लूरल का प्लूरल नहीं हो सकता है। और ये जो शब्द मैं बता रहा हूँ जैसे बयानात, वो ऑलरेडी प्लूरल है, वो पहले से ही बहुवचन है, तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ज़बरदस्ती का बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए बयान को अगर आप बयानों लिखते हैं तो ठीक है, अगर आपको बयानात यूज़ करना है तो ठीक है, पर बयानातों नहीं लिखिएगा। इशारा आप बोलचाल में तो यूज़ करते ही होंगे, आपने गाना भी सुना होगा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो इशारा भी सिंगुलर है, वो भी एक वचन है। तो इशारा का बहुवचन अगर आपको बनाना हो तो या तो इशारों जो कि गाने में यूज़ हुआ है वैसा कर सकते हैं, या फिर इशारात जो उसका सही बहुवचन है वो है इशारात। तो यहाँ भी अगर इशारातों अगर किसी को बोलते गाते या फिर लिखते आपने यानी लिखा हुआ पढ़ा तो आप बिल्कुल जोश के साथ चिल्ला के कहिए कि गलत है गलत है गलत है, क्योंकि इशारा का बहुवचन इशारात होगा या इशारों होगा। उम्मीद है आप आज की बातचीत पर ज़रूर गौर करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे। दरअसल अल्फाज स्टूडियो की कोशिश यही है, जो आज की संगीत की दुनिया में या फिर शायरी की दुनिया में या फिर अदब की दुनिया में ये जो गलतियां हैं जो हमारी आदत बन चुकी हैं, उस आदत को हमारे दिमाग से, हमारे जहन से दूर करना है। हम शुद्धता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम तो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हर चीज़ की एक्यूरेसी चाहिए हमें, तो भाषा की क्यों नहीं। और भाषा ही तो है जो कि हमको लोगों से जोड़ती है, जो कि हम जिससे कि हम कम्युनिकेट करते हैं, है कि नहीं। तो हम गलत बोल बोल कर ये गलती का माहौल क्यों बनाएं। तो इसलिए अल्फाज स्टूडियो से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम सब मिलकर ये बातचीत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते वही पुरानी और सबसे ज़रूरी दरख्वास्त कि आप अल्फाज स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को दूर दूर तक अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने हम ख्यालों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारा जो ये मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारी यही ख्वाहिश रहती है। आप कमेंट करें, आप लाइक करें, और साथ ही वो जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आपको तुरंत पहुंच जाएं। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच।